फिरोजपुर झिरका शहर के किले की दीवारों को तहस नहस कर लोग अपना कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेवात का शासन प्रशासन, नगर पालिका और वक्फ बोर्ड विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि सब कुछ पता है लेकिन फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा शहर में ऐतिहासिक तालाब भी अवैध कब्जे की गिरफ्त में है, जिसमें कभी राजा महाराजाओं के हाथी, ऊंट, घोड़े इत्यादि पानी पिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे अवैध कब्जे के चलते इस तालाब का अस्तित्व भी मिटने की कगार पर है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो सैकड़ों वर्ष पुराना तालाब का नाम और निशान मिट जाएगा। वहीं साथ ही वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान है, उस जगह को कुछ दबंगों लोगों ने अपना कब्जा कर उसे टेंट हाउस के लिए किराए पर लाखों रुपए में दे दिया है, जो सरासर गलत है। इसलिए मेवात प्रशासन, वक्फ बोर्ड और नगर पालिका को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। समाज सेवी जफरुद्दीन गुमन ने ऐतिहासिक तालाब पर हो रहे अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए पीएम पोर्टल पर शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि शहर के गर दरवाजा से महावीर मार्ग तक बनी सरकारी सड़क पर काफी दुकानों ने अवैध कब्जा जमा रखा है, जिससे रास्ता कम हो गया है। शिकायत में बताया गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार रास्ता लगभग 30 फुट चौड़ा है। इसके अलावा गुरुग्राम अलवर हाईवे पर भी खसरा नंबर 307 पर कुछ दबंगों ने नगर पालिका की मिलीभगत के चलते कब्जा जमा रखा है। हालांकि समय समय पर शहर में अवैध कब्जा हटाने के लिए खानापूर्ति की गई है, मगर सही मायने में अवैध कब्जा हटाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे ये ऐतिहासिक चीज़ है और इसका ताल्लुक नवाब अहमद बख्श से है। उन्होंने उस वक्त अपने ज़माने में जब यहाँ उसकी नवाबी थी, उसका रजवाड़ा था, तो इन ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों की तामीर कराई थी और उसी के दौरान इस बावड़ी का निर्माण हुआ था, जो उस वक्त के उस ज़माने में लोगों को पानी पीने के लिए, पशु और पक्षियों के लिए ये एक आश्रय होता था। आज के दौर में लोग उसको आवारा समझ करके या उसको यूजलेस समझ करके उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि गलत है। और फिरोजपुर झिरका एक ऐसा शहर है, ऐसा कस्बा है जिसमें आज भी नवाबों के ज़माने की वो खुशबू आती है कि यहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द है, मोहब्बत है, आपसी भाईचारा है। और कितनी सारी ज़मीन उस ख़ानदान ने इस शहर के सौंदर्यीकरण के लिए, इस शहर की फलाह बहबूदी के लिए वक़्फ़ कर दी गई है, जिसको नवाब शमसुद्दीन मेमोरियल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नवाब शमसुद्दीन भी अहमद बख्श के बेटे थे। और ये ऐतिहासिक जगह है, इस पे इस तरह से अतिक्रमण करना या उसको रोकना या उसको डैमेज करना, ये सरासर गलत है। और प्रशासन को बगैर किसी शिकायत के, जबकि वो सिविल लाइन पे है, जहाँ एसडीएम के रेजिडेंस भी है, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस भी है, पूरे शहर का आवागमन भी है, कन्या महाविद्यालय भी है, तो ये चीज़ें वहाँ पहले ही रोक देनी चाहिए थी। और जब जहाँ शिकायत लगी हुई है तो उनको उनसे खिलाफ संज्ञान लेकर के उन खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उस तालाब की यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए। असल में जो भी प्रशासनिक अमला है, चाहे वो नगर पालिका सचिव है, यहाँ एसडीएम है, या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी हैं, उनको उनकी एक जिम्मेदारी है। वो जिस पद पर रह कर के अगर वो उस काम को नहीं करेंगे, उस फील्ड में नहीं करेंगे, उस सत्र का काम नहीं करेंगे, तो फिर उनकी यहाँ उनकी उपस्थिति नगण्य मानी जाएगी। क्या मतलब हो गया? उनकी उपस्थिति, जिम्मेदारी की, उस कुर्सी का एहसास हो तो उनको काम रोक देना चाहिए और उनको फ़ोन भी उठाना चाहिए और उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए। इसके साथ में सर एक जगह और है जो वक्फ बोर्ड के नाम जगह है, और वहाँ पे जो है कि ये देखा गया है कि लोगों का कहना है कि लाखों रुपए जो है, एक साल के लाखों रुपए जो किराया वसूला जाता है, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन को किसी टेंट हाउस वालों के लिए दिया हुआ है। तो इसकी भी कंप्लेंट की हुई है, लेकिन इसके बारे में सर क्या कहना चाहिए? ये तालाब है, इसके साथ में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिसमें से एसडीएम रेजिडेंस के लिए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक रास्ता भी बना हुआ है, वो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। और जो अग्रवाल समाज ने जो वहाँ एक जगह को कवर कर रखा है, ले रखी है, या अग्रसेन की मूर्ति लगा रखी है, वो सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जबकि पूरे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन है, वक़्फ़ की ज़मीन को या नेचुरली कोई चीज़ें हैं, नाले, तालाब, कुएँ, इनकी नेचर को नहीं बदल सकता, और वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी उनको छोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे
एक सांप्रदायिक सौहार्द पैदा होता है, भाईचारा और मोहब्बत पैदा होती है। क्योंकि इस तरह के मसाइल में अगर कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन को दबाता है और वो दूसरे की इस्तेमाल में लेता है तो वो भी एक समुदाय विशेष को बुरा लगता है। अगर तो मैं कहीं किसी मंदिर की या किसी दूसरी जगह पे मुस्लिम होने के नाते अगर कोई गलत चीज़ करता हूँ या गलत कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो समुदाय को उनको भी ठेस लगेगी। इसलिए हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और सबके साथ भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं हर्ट टच होती है उनको नहीं करना चाहिए। तो सर यहाँ फिरोजपुर झिरका की बात करें तो जो है कि ये जो 4 किले जो बने हुए हैं, किलों के आसपास भी जो लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो फिरोजपुर झिरका का जो किला है जिसको गढ़ अंदर कहते हैं, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बहुत ही ये नवाब अहमद बख्श से ये फिरोज शाह ने इस फिरोजपुर झिरका को बसाया और उन्होंने इस किले को बनवाया और इस किले की जो तामीर है, इसकी जो एक सौंदर्यकरण है वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। और इस तरह की चीज़ों को हम मिटा करके अपनी पहचान को मिटाने के काम कर रहे हैं। उसके चारों तरफ जो जगह पहले से छूटी हुई है उसको लोगों ने कवर कर लिया, उसको तोड़ करके लोग वहाँ मकान बना रहे हैं। जबकि ये जिम्मेदारी बनती है एसडीएम, यहाँ का प्रशासक है, कलेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो उस तरह के इंक्रोचमेंट को रोके, उनको खाली कराए और उसको इस सौंदर्यकरण के लिए नगर पालिका को काम करे। क्योंकि नगर पालिका बहुत पैसे कमाती है। कितनी बड़ी नवाब शमसुद्दीन की जो मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट है, जो सारा पैसा नगर पालिका को जाता है। यहाँ पशु पेंट लगती है, सारा पैसा नगर पालिका को जाता है। तो जब नगर पालिका जिस चीज़ से पैसे कमा रही है, जिनकी विरासत से पैसे कमा रही है और उसके ऊपर खर्च ना करके उनको इधर उधर वाहियात खर्च करती है, तो ये भी गलत बात है। तो इस तरीके से जो लोग अवैध कब्जा अतिक्रमण कर रहे हैं सर, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो उनसे तो निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारी साझी विरासत है, हमें सबकी जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाएं और उनको किसी को भी सोते ही जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छोड़ देनी चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो हमारा यहाँ का जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ बैठे हैं, जो एसडीएम है, जो सचिव नगर पालिका है, उनको ये तुरंत प्रभाव से खाली कराना चाहिए और जो नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।